हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की आज रात आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज रात, उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, तो एक शेयर कर दो उनके साथ। ठीक है, जो भी आपके दोस्त पहचान वाले होंगे जिनको भी जरूरत है उनके साथ एक शेयर जरूर करो, क्योंकि आप इससे ना किसी की हेल्प करोगे। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्स डिवाइन आपकी भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो या कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, अगर पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप करा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए किसी भी तरीके से, जैसे भी वो आपको याद आते हैं आपको उनको याद करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के आज रात स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो गाइस याद रखिएगा, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो, आपके लिए वैलिड होगी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो हर आप देख रहे हो कि वैक्स में ना डिस्टेंस दिख रहा है, हर वैक्स एक दूसरे से कितनी दूर गिर रही है, देख रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना एक डिस्टेंस फील कर रहे हैं आपसे, एक दूरियां फील कर रहे हैं, दूरी बहुत हो गई है आप दोनों के बीच में। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे को आप समझते नहीं हो, या आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई है। ठीक है, वो दूरी ये फील कर पा रहे हैं, और ये दूरी इनको ये भी एहसास हो रहा है कि ये दूरी इन्होंने खुद से क्रिएट की है। ठीक है, ये दूरी जो बनाने का कारण भी यही थे, इन्होंने ही ये दूरियों को बनाया है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने ये दूरियां शुरुआत में तो आपने क्रिएट नहीं की, इन्होंने खुद से क्रिएट करी, खुद से सेपरेट किया, दूर किया, बाउंड्रीज अपने चारों तरफ लगा दी, यानी कि ब्लॉक करके आपको, यस, इग्नोर करके आपको, जैसे मानो अपनी जिंदगी से निकाल कर। ठीक है, आज ये कहीं ना कहीं वो दूरियां फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और यही दूरियां आज इनको चुभ रही हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ चुभ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कांटे सी वैक्स दिख रही है, ये देख रहे हो आप, लंबे में गिरी है वैक्स, वरना वैक्स हमेशा गोल गिरती है, बाकी गोल भी है, पर ये देखो, देख रहे हो कांटे जैसे ही, तो कांटे से चुभ रही हैं आज इनको, ये दूरियां महसूस हो रहा है, मतलब इनको दर्द हो रहा है, इन दूरियों की वजह से ना तकलीफ हो रही है जो इन्होंने खुद से क्रिएट की है। पर क्या है ना, इतना फील करने के बाद भी, इतनी दूरियों का दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पर फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें भी दिख रही हैं, और पता है क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना फैमिली की ज्यादा पड़ी है, फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली वाले आपको पसंद नहीं करते, या इनकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, या कहीं शादी हो गई है, या बेसिकली या ये चीजें भी दिख रही हैं कि फैमिली का, समाज का, लोगों का ये ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, आपका नहीं सोच करके इनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, फैमिली की या किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो, यस, जिस वजह से जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स बनी है। ठीक है, तो ये कुछ कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। हाँ, अभी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फ्यूचर में, फिलहाल मुझे करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। फील जरूर कर रहे हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपकी बातें कहीं ना कहीं याद आती है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना मुझे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यस, आप याद भी आते हो, आपकी बातें भी याद आती हैं, ये आपके बारे में सोचते भी हैं, पर क्या है ना कि कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पर एल इनिशियल बना है, टी भी दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर ना काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव इंसान हो सकते हैं,
ठीक है, ये मैनिपुलेटिव रहे हैं या अनफेथफुल रहे हैं, बेसिकली आपको चीट करना या आपसे झूठ बोलना या धोखा देना ये भी किया है, ऐसी भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, पर क्या है ना, अब यस धोखा पकड़ा गया, आपके थ्रू पकड़ा गया, क्योंकि जब इनको आपका साथ देना था, इन्होंने बहुत तो वादे किए कि मैं साथ दूंगा या दूंगी, पर जब देना था तो नहीं, इन्होंने साथ नहीं दिया। हो सकता है आपने तो इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, पर ये तब भी आपका साथ देने को तैयार नहीं है या नहीं थे। ठीक है, आज भी ऐसा कोई तैयार दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, पर क्या है ना कि इनको फील होता है कि आपकी नजर में ना इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। आपकी नजर, आप इनको लेकर सोचते हो कि ये प्लेयर है, इन्होंने बस आपका यूज किया फिजिकल होने के लिए या अपना मतलब निकालने के लिए, या पैसों की डिमांड करते थे आपसे पैसा लेने के लिए, या कैसे भी आप ऐसा महसूस करते हो कि इस इंसान ने आपका बस यूज ही किया है। तो वो चीजें भी इनके माइंड में है। ठीक है, वो चीजें भी इनके माइंड में है कि कितना बड़ा, मतलब मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पर ठीक है, गलती हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल इंसान बहुत हैं। ठीक है, मतलब ये पता है क्या सोच रहे हैं कि गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मतलब प्रैक्टिकल बहुत है। आज भी, पहले भी ये प्रैक्टिकल थे, आज भी प्रैक्टिकल है। बस इतना है कि पहले इनको रियलाइज नहीं होता था, आज कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि या थोड़े से प्रैक्टिकल है। इनको ऐसा लगता है ना कि गॉड, ऊपर वाला ना, जो अगर हमको मिलना होगा तो मिल ही जाएंगे। मतलब कोई प्रयास करते हुए, कोई इनिशिएट करते हुए मैं नहीं देख रही इनको। बस मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ भी कर लो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। और फिर इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या आपसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट को लेकर ले आओगे बीच में, और लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। ऐसा इनको महसूस होता है, भले ही आप करो ना करो वो बात अलग है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो चीजें खराब हो सकती हैं, क्योंकि या बीच में ना आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी पास्ट को लेकर, या इनकी गलत करने को लेकर, इनका कमिटमेंट नहीं देने को लेकर, या आपको टालने को लेकर, इनका मैनिपुलेटिव रहने की वजह से, अनफेथफुल रहने की वजह से, आपसे झूठ बोलने की वजह से, जो भी है ना, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मुझे बर्डन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब मैं नहीं कुछ कह सकता या कह सकती, क्योंकि देखो जब इंसान गलत होता है ना, और उसको एहसास भी हो कि हाँ मैं गलत हूं, तो फिर वो क्या अपनी सफाई में क्या बोलेगा या क्या बोलेगी, क्योंकि इनको पता चल गया। आज तक तो ये आपको घुमा देते थे, मैनिपुलेट कर देते थे, पर अभी इनको पता है कि मैं मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि आप अब मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो, आप समझ चुके हो कि कहां पर क्या सही है। क्योंकि आज तक क्या था ना, आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हो, आपने दिमाग से तो कम ही सोचा है, दिल से ज्यादा सोचा है हर चीज में। भले ही आपने दिमाग यूज किया हो, करियर, फाइनेंस, इन चीजों में हो सकता है, पर प्यार के मामले में तो दिमाग आपका नहीं, आपने यूज ही नहीं किया है। तो वो चीज इनको लग रहा है कि आज आप समझते हो चीजें। ठीक है, तो आपको इजीली मैनिपुलेट करना मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं इनको अंदर से ये भी लगता है कि काश आपके साथ लाइफ होती ना, तो आज लाइफ में बात ही कुछ और होती, आज जिंदगी को जीने का तरीका ना कुछ और ही होता। क्योंकि आपके साथ एक अच्छा समय इन्होंने बिताया है, एक अच्छा टाइम आप दोनों ने साथ पे स्पेंड किया है। ठीक है गाइस, मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहां पर दिख रही है, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृश्चिक राशि दिख रही है यानी कि स्कॉर्पियो, मेष राशि दिख रही है, सैजिटेरियस दिख रहा है, धनु राशि, लियो, सिंह राशि। ठीक है, तुला राशि की दिख रही है, लिब्रा, वृषभ, विर्गो। ये कुछ राशियां मुझे दिख रही है, शायद मैं विर्गो कह चुकी हूं, पर फिर भी वृषभ यानी कि टॉरस, हाँ, विर्गो, कन्या राशि भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो ये ना स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आज जिंदगी कुछ अलग ही होती, अगर आप होते ना, आज साथ कुछ अलग ही होता, आज सब कुछ कितना अच्छा होता अगर आप होते तो। पर कहीं ना कहीं इन्होंने पता है क्या करा है, अपने साथ ही, आपके साथ तो जो गलत हुआ वो हुआ ही है, पर अपने साथ ही गलत हुआ है। कहीं ना कहीं इन्होंने घमंड दिखा के, आपको मैनिपुलेट करके, आपका यूज करके, या आपको आपके ऊपर ब्लेम लगा के, आपका दिल दुखा के
ये भी खुश नहीं है। देखो, जब इंसान ना किसी का दिल दुखता है ना, आपने सच्चे क्योंकि दिल से प्यार किया है पूरे डिवोशन के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके आपकी वो हाय, मतलब आपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने दी इनको, पर हाँ लगी तो है, गलत तो किया है ना। तो वो चीजें दिख रही हैं, गलत किया है, बहुत गलत किया, और लग भी रही है। कहीं ना कहीं खुश नहीं है, या अपनी लाइफ में खुश नहीं है। अगर कहीं किसी के साथ ये मैरिड हो गए हैं, या मैरिड हैं, या फिर किसी और को इन्होंने चूज किया आपको छोड़ करके, कोई किस जो भी है, ठीक है, कहीं ये खुश नहीं है और ना रह पा रहे हैं। अपनी फैमिली में भी हो ना, तो भी ये खुश नहीं दिख रहे हैं। मतलब जो खुशी आपके साथ हो सकती थी दुगनी, वो खुशी नहीं दिख रही है, या वो खुशी नहीं है। भले ही उस समय इन्होंने जल्दी जल्दी में फैसला ले लिया, या जो समझ में आया इन्होंने कर दिया, पर अभी अभी खुशी नहीं दिख रही है, ठीक है। अभी इनको लग रहा है कि काश इन्होंने वो चीजें नहीं की होती जो इनसे हो गई। आपको प्रॉमिस देके आपसे वादा करके ये मुखर हैं, ऐसा दिख रहा है कि प्रॉमिस देके, सिक्योरिटी देके ना बिल्कुल मुखर गए हैं कहीं ना कहीं। हाँ, दिल टूट रहा है इनका। अगर आप इनको प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, या कर चुका हूँ, या मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप कहीं ना कहीं एकदम से आइसोलेटेड हो, तो इनको फर्क बहुत पड़ रहा है कि वो कैसी है या वो कैसा है, उसकी लाइफ में क्या सब कुछ चल रहा होगा, वो ठीक है नहीं है, कैसा क्या सोच रही है या सोच रहा है। बेसिकली गलत किया ये महसूस हो रहा है, इन्होंने अनजस्टिस किया है आपके साथ, ठीक है। तो वो अब कार्मा तो फेस करना ही पड़ेगा। बेसिकली मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ऑब्स्टिकल्स, पर हाँ दिक्कतें जरूर आ रही हैं इनकी लाइफ में। ये क्या सोच रहे हैं ना कि आप दोनों कभी मिलो तो एक ऐसा ना हो कि आप इनका फेस नहीं देख रहे हो, आप इनको फेस नहीं कर रहे हो, या ये आपको फेस नहीं कर रहे हैं। एक गुड टर्म्स रहे, मतलब अगर छोड़ भी दिया है तो एक गुड टर्म्स रहे, आप भी मूव ऑन कर जाओ, ये भी मूव ऑन कर जाए, तो ये भी मूव ऑन, ये तो कर ही चुके ना एक तरीके से, तो आप भी मूव ऑन कर जाओ। तो क्या है कि यस, कुछ टाइम तक दिक्कतें होंगी, फिर चीजें सही हो जाएंगी, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। पर ना इतना इजी भी नहीं है। सोचते तो है पर इजी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी के साथ देख नहीं सकते। अगर आपका मूव ऑन करना, यानी कि आपको या आपकी लाइफ में कोई और आना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको किसी और का होते हुए देखना, या आपको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखना, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि बेसिकली आज भी ये उसी जोन में है कि जहां पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आज भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बस वही है जो इन्होंने सोच लिया तो सोच लिया वाला। पर हाँ, उतना जरूर है कि आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में जाग रही है, ये समझ रहे हैं कि आपने इनसे प्यार किया था और प्यार करते हो। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद ये आपको डिजर्व ही नहीं करते थे, आप इनसे बेस्ट हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा और जो आपका ख्याल रखेगा या रखेगी, आपको बहुत प्यार करेगा या करेगी। तो ये चीजें भी ये सोचते हैं। पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में यहां पर देखूं, आप नहीं चाहते कोई और, आपको चाहिए बस यही। आप ना होल्ड बैक करके आपने रखा है, अपने को होल्ड करके रखा है। मतलब आपके अंदर डेस्परेशन, आप ना अनहील्ड दिख रहे हो, आप बहुत एंजाइटी फील करते हो, रोते भी हो समटाइम्स, आप बहुत परेशान हो, आप सैड सॉन्ग सुनते हो, आप रिलेट करते हो, और ऐसा फील करते हो ना आपके साथ कितना बड़ा चीटिंग, कितना बड़ा बिट्रेल हुआ है, जो कि हुआ भी होगा, पर आप होल्ड करके बैठे हो। आपके पार्टनर ने तो इजीली लेट गो कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिकल इंसान है ना, आप इमोशनल ज्यादा हो, पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे। मैं बोल भी नहीं पा रही हूं। तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आपके एनर्जीज यहां पर इतनी ज्यादा हैवी मैं देख रही हूं ना, अनहील्ड हो आप, आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है। हील हो भाई, आपको हो पोनो पोनो प्रेयर करनी है, क्योंकि आप में से काफी लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलती अपने को ब्लेम करते हुए दिख रहे हो, अपने को ब्लेम कर रहे हो कि सब मेरी वजह से हुआ, सब मुझे ही कोई नहीं मिलता, या मेरे अंदर ही कमी है। मतलब अपने को ना लो सेल्फ स्टीम में देख रहे हो आप लोग, आप में से काफी लोग, हर कोई नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है तो, या लो सेल्फ स्टीम में आपको ना
जो जिन लोगों को एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है और डेस्परेशन हो रहा है और होल्ड करके रखा है, मतलब लेट गो करने में डिफिकल्टीज हो रही है, या तो आप लोगों को ना होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए, ठीक है। रोज मेडिटेट करो, मन को शांत करो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना कि आप अपने पार्टनर का एक्शन रोक दे रहे हो, मतलब वो एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, और या आप यूनिवर्स में इनडायरेक्ट वे में एक संदेश भेज रहे हो कि मेरी लाइफ में कमी है, मेरा पार्टनर नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, तो वही सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो होल्ड, तो यस, लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। लेट गो मतलब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, पूरी तरीके से यूनिवर्स पे छोड़ दो कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, वो आपके फेवर में ही होगा, जो होने वाला होगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि बस सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, समथिंग, समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि दिख रहा है मुझे आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको रिपीट करते जाओ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, अपनी सोल को माफ करो, खुद को माफ करना सीखो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि हाँ, आपने अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार किया है, ठीक है, आपने किया है तो बस कर दिया ना, आप छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आप कर चुके हो, हर तरीके से ट्राई कर चुके हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी लगता है कि फ्यूचर आप दोनों का साथ में ही होगा, आज नहीं तो कल चीजें आप दोनों के बीच में होंगी, ये पता है, ये फील कर पाते हैं, इनको लगता है कि चीजें होंगी, भले अभी ये कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों एक ऐसा दिख रहा है कि इनको लगता है, अंदर ही अंदर से ये सोचते हैं कि कुछ होगा ऐसा, जरूर आप दोनों का फ्यूचर साथ में है, चीजें आप दोनों के फेवर में तो होंगी, ठीक है, ये महसूस कर पाते हैं स्ट्रांगली। वी इनिशियल दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पर, ए भी हो सकता है, सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जी दिख रहा है, एस दिख रहा है, एल दिख रहा है, टी दिख रहा है, एच दिख रहा है, या ये कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके आए हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहां पर 3 नंबर या 7 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है, 7 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहां पर मुझे 4 नंबर या 4 नंबर दिख रहा है। आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, बहुत अट्रैक्ट करते हो, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली भुला चुके हैं आपको, आपको लगता है कि अब इनके दिमाग में आप बिल्कुल नहीं हो, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचते, आपके बारे में नहीं सोचते, ऐसा नहीं है। आपने एक दूसरे को, ठीक है, दूर जरूर हो, पर देखो जैसे आप सोचते हो ना, ये भी आपको भुला नहीं पाए हैं, ये भी आपको याद करते हैं, और आप भी इनके दिमाग में चलते हो, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं ये, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते, आपको ऐसा लगता है, पर हाँ, उतना एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब छुपाते हुए ना अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ज्यादा दिख रहे हैं यहां पर। मुझे यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि देखो, मूवमेंट तो होगा, अभी नहीं दिख रहा है इनका मूवमेंट, पर आने वाले समय में मूवमेंट तो होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हार्ट बना हुआ, मुझे ना यहाँ पर इवल आई भी दिख रहा है, जो ग्रीन ब्लू कलर का होता है ना, इवल आई का इमेज दिख रही है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते से ना, जिनकी भी नजर है, मतलब कुछ लोगों की ऐसी इंटेंशंस भी दिख रही है यहाँ पर कि नहीं, वो नहीं मिलना चाहिए इसको, या वो, ये दोनों एक नहीं होने चाहिए, समथिंग, ये दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी इंटेंशंस किसी की, कि बिल्कुल ये आपकी तरफ ना आए, पूरा देखना, क्योंकि किसी को पता है कि आप दोनों का प्यार ना बहुत स्ट्रांग था, बहुत सच्चा था, पर दिल से था, बहुत प्योर था, ठीक है, आपकी तरफ से तो था ही था, आपको लेकर इनसिक्योरिटी किसी के मन में बहुत है, हो सकता है इनके कोई लाइफ पार्टनर या फिर
कोई किसी थर्ड पर्सन, कोई इनकी फैमिली, मदर वगैरह, या फिर किसी ना किसी, कोई थर्ड पर्सन, आई डोंट नो, किसी के मन में वो फील कर पा रही हूँ, वो वाइब मुझे फील हो रही है कि आपको लेकर इनसिक्योरिटी है, बहुत इनसिक्योरिटी। शायद आपको उनके लिए उतनी इनसिक्योरिटी नहीं होगी, जबकि आपके पार्टनर अभी उनके साथ हैं, उससे ज्यादा इनसिक्योरिटी इनके मन में दिख रही है आपके लिए, ठीक है। तो यस, ये इवल आई टाइप दिख रहा है मुझे, ऐसे दिख रहा है कि किसी की भी जो बुरी नजर है ना, जिसकी इंटेंशंस खराब हैं आप दोनों को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, वो चीजें भी दूर होगी, फॉर बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वो चीजें दूर होंगी डेफिनेटली आने वाले समय में, अभी नहीं हो रहा है पर आने वाले समय में। यहाँ पर जे भी बना हुआ दिख रहा है गाइस मुझे, वो चीजें दूर होंगी, या डेफिनेटली। पता है क्या है कि आने वाले समय में ये खुलकर भी एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, ये कुछ चीजों में बंधे हुए हैं, कहीं ये बंधा हुआ सा मुझे दिख रहे हैं, कुछ चीजों में बंधे हुए से दिख रहे हैं। जब ये हर चीजों से, हर बंधन से आजाद हो जाएंगे ना, चाहे वो बंधन कैसा भी हो, फैमिली वालों ने लगाया है, फैमिली वालों का हो या किसी का भी हो, जब उन बंधनों से ये आजाद हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिविटी आपके रिश्ते से जरूर दूर होगी। जो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में दिख रहा है ना, वो नेगेटिविटी दूर होगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि आप दोनों का ना स्ट्रॉन्ग 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 कनेक्शन आगे देखो, पहले पास्ट में भी रहा है, एक टाइम पे रहा है, ठीक है, भले ही सालों का हो, महीनों का हो, कुछ भी हो, या दिनों का हो, पर एक स्ट्रांग बॉन्डिंग आप दोनों ने शेयर करी है, और वो स्ट्रांग बॉन्डिंग ना फिर से आएगी, ठीक है। आपको पॉजिटिव होप नहीं हारनी है, और अपने नेगेटिव माइंडसेट को ना, यस, पॉजिटिव माइंडसेट में बदलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव माइंडसेट ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, या क्योंकि मैं स्टेबिलिटी देख रही हूं आने वाले समय में ना, स्टेबिलिटी आएगी आपके कनेक्शन में। जैसे अगर ये ऑन ऑफ करते रहते थे या चले जाते थे, एक स्टेबिलिटी, क्योंकि पता है इनको ना लिटरली, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हो, आप में से काफी लोग तो दिख ही रहे हैं यहाँ पर वेट करते हुए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनको स्ट्रांगली रियलाइज होगा ना, जब आप किसी और से कनेक्ट नहीं रहे, और आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, जब इनको, या उस टाइम पे भी कर रहे थे, तो इनका दिल ना विश्वास नहीं कर पाएगा कि इतना प्यार करते हो आप, या किया है आपने, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, आपको बहुत मिल सकते हैं, आपको काफी लोग अप्रोच भी करते हैं, ठीक है, पसंद भी करते हैं, पर क्या है ना, आपका दिल जो है ना, बस एक को दे दिया तो दे दिया। आप उनमें से नहीं हो कि दिल फेक टाइप, जो आपके शायद पार्टनर हो सकते हैं, पर या आपने कर दी कमिटमेंट तो कर दी, ठीक है, उसके बाद तो फिर आप नहीं सुनते किसी की भी नहीं, मुंह वाली एनर्जी दिख रही है। तो इनको लगेगा कि मतलब कितना अनरियल है, मतलब कोई इतना कैसे, तो इनका प्यार ना आपके लिए 100 गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। आने वाले समय में, मैं अभी तो ये फील कर ही रहे हैं, अभी तो इनको रियलाइज है ही है, पर आने वाले समय में की मैं बात कर रही हूं, ठीक है, या स्ट्रांगली ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये आपको मिस नहीं करते, प्यार नहीं करते, फील नहीं करते, या याद नहीं करते, सब कुछ करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते भी हैं। तो क्या क्या वो फील करते हैं, क्या क्या याद करते हैं, कैसा कुछ महसूस करते हैं, मैसेजेस के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैसा क्या फील करते हैं मैसेजेस के थ्रू देख लेते हैं, और ओके, और कैसा क्या फील करते हैं आपके पार्टनर, कैसा याद करते हैं, देख लेते हैं मैसेजेस के थ्रू। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और कैसा फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहाँ पर आए 2 कार्ड्स, ओके 3 कार्ड्स है यहाँ पर। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, मतलब आप अगर बगल के रूम में भी हो ना, इतना ज्यादा ये मिस करने लगे, मतलब आप इनसे भले इतनी दूरी में ना भी हो तो भी ये आपको मिस कर रहे हैं। आपकी जो वॉइस है वो कितनी सेक्सी है, कितनी मतलब इनके कान पे पड़ती थी तो कितना अच्छा लगता था, एक सुकून था, ये याद कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आपने छोटी छोटी चीजों में ना
खुशियां ढूंढी है, छोटी छोटी। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए कि ये भी वो भी, छोटी छोटी चीज में आपने ना खुशियां ढूंढी थी और इनको बताया था कि खुशियों को कैसे अप्रिशिएट करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को, या यस आपने छोटी छोटी चीज में इनको कितना समझाया था, कितना फील कराया था, प्यार क्या होता है आपने इनको रियलाइज किया कराया था। यस वो चीजें इनको याद आ रही है। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नोज सबसे प्यारी है, इनको ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा क्यूट है इस वर्ल्ड में। यू फॉरगिव मी वेन आई एम डूइंग रॉन्ग। हमेशा आपने माफ किया है, जब भी इन्होंने गलतियां की है ना तो भी आपने माफ किया है। आप इनके बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड से भी ऊपर थे, हो और रहोगे, इनको ये फील हो रहा है। ठीक है, आपका कडल इतना अच्छा था ना, मतलब आज भी आपको कडल करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, और या मतलब बहुत बहुत ज्यादा ये आपको लेकर फील कर रहे हैं। आप ही इनको सपनों में दिखाई दे रहे हो आजकल, ऐसा दिख रहा है आप ही के सपने इनको आते हैं। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। एक एक मिनट काटना भी ना इनका मुश्किल हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, आई फील एट ईज वेन आई एम विद यू। आपके साथ ना बहुत ईजी फील करते थे, बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, बहुत अच्छा फील करते थे जब आप इनके साथ थे। तो या ये चीजें ये फील कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर के। तो यस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।